ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम दिव्य जीवन संघ नंदिनी नगर छत्तीसगढ़ में कठोपनिषद के द्वितीय वल्ली के 7वां मंत्र पर अध्ययन करते हैं। यह आत्मतत्व बहुतों से सुनने के लिए नहीं मिलता है, और यदि मलिन बुद्धि वाले सुनते हुए भी हैं तो समझ नहीं पाते। उस आत्मतत्व को समझने वाले भी आने बिरला पुरुष होता है, तथा कुशल आचार्य से उपदेश प्राप्त किए हुआ पुरुष ही हुआ करता है। आत्मतत्व कोई साधारण चर्चा नहीं है। संसार में अधिकांश पुरुष को आत्मकल्याण की चर्चा सुनने को नहीं मिलती है। वे रात दिन विषय की चर्चा करते हैं। कुछ मंद बुद्धि के लोग भी होते हैं जो आत्मचर्चा को सुनते तो हैं पर समझ नहीं पाते, लेकिन कुछ तीक्ष्ण बुद्धि के पुरुष होते हैं, सुन करके समझ कर मनन कर निध्यासन कर आत्मतत्व का साक्षात करने वाले ऐसे पुरुष विरले ही होते हैं। श्रवण करने के लिए अवसर नहीं मिलता, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। यदि किसी को अनुभव हो रहा है तो वे दोनों वक्ता और श्रोता दोनों में हजारों में के एक होता है। आत्मा को जानने वाले विरले ही होते हैं। अभी हम दूसरा वल्ली के 8वां मंत्र पर विचार करते हैं। जिस आत्मा के विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो वह आत्मा किसी साधारण मनुष्य के द्वारा अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आ सकता। महाराज जी का ऐसा कथन है, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और दुर्विज्ञ है। आत्मा के एकत्व का जो विज्ञान है वही ज्ञान की परनिष्ठा है। अभेद आत्मदर्शी आचार्य के समान ही वह ब्रह्ममय हो, इस प्रकार आत्मविज्ञान ज्ञान जिज्ञासु श्रोता को भी हो जाता है। आगे इस पर स्पष्टीकरण कहते हैं कि प्रकृति में जो भी सूक्ष्म तत्व है उससे भी सूक्ष्म तत्व आत्मतत्व है। इसलिए इसे समझाने के लिए कोई महापुरुष नहीं मिलते। तब तक आत्मतत्व को समझना अति दुष्कर है। सामान्य ज्ञानवान मनुष्य आत्मतत्व को ठीक से समझ नहीं सकता। अतः श्रवण आवश्यक है, पर महापुरुष से ध्यानपूर्वक सुनना और तर्क वितर्क नहीं करना। निकट निष्कृष्ट मनुष्य के द्वारा तत्व बुद्धि प्राप्त का निषेध किया जाता है। तो चलिए आज हम अगली कड़ी में दूसरे वल्ली के 9वां मंत्र पर विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय।